नमस्कार, मैं अखिलेश तिवारी। आज हम लोग पढ़ेंगे देवदत्त द्विवेदी जी को, जो कि देव के नाम से प्रसिद्ध थे। देव का जन्म इटावा में सन 1673 ईस्वी में हुआ था। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था और वे एक रीतकालीन कवि थे। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। देव जी ने जो काव्य ग्रंथ अपने लिखे उनकी संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। उनमें रसविलास, भावविलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। और देव जी की मृत्यु सन 1767 ईस्वी में हुई थी, 1767 में। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में 1673 ईस्वी में और मृत्यु 1767 ईस्वी में हुई थी। देव रीतकाल के प्रमुख कवि थे। रीतकालीन कवियों की क्या विशेषता थी? रीतकाल के कवि जो हैं वे दरबारी कवि होते थे। वे दरबारों में रहा करते थे और दरबारों में रहने के कारण उनकी जो कविताएं होती थी उनमें दरबारी कविता मतलब दरबार की विशेषताएं उनकी कविता में ज़्यादा होती थी। मतलब जिस दरबार में रहते थे अपनी कविताओं में उस दरबार की विशेषता बताए, उस दरबार का चित्रण करते थे। और देव जी भी इससे अछूते नहीं थे, लेकिन जब भी उनको मौका मिलता था, जब भी वे इससे मुक्त होते थे, वे प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींच देते थे। मतलब उनकी कविताओं में, देव जी की कविताओं में प्रेम और सौंदर्य भी झलकता था। अलंकारिकता और श्रृंगारिकता देव जी के काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं और शब्दों की आवृत्ति के माध्यम से उन्होंने अपने काव्य को संवारा है। यहाँ संकलित कवित्व और सवैयों में एक और जहाँ देव जी ने रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण प्रस्तुत किया है, वहीं दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति के प्रति अपने भावों की अभिव्यक्ति भी की है। पहले सवैये में कृष्ण के राशि रूप सौंदर्य का वर्णन किया है देव जी ने, और उस युग का सामंती वैभव भी यहाँ पर झलकता है। दूसरे कवित्व में बसंत को बालक के रूप में दिखाया है और प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति की है। तीसरे कवित्व में देव जी ने पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन किया है। चांदनी रात की कांति को दर्शाने के लिए देव जी ने दूध में फेन जैसे पारदर्शी बिंब का उदाहरण दिया है, जो उनकी काव्य कुशलता का परिचायक है। तो आइए देखते हैं हम देव जी द्वारा रचित पहला सवैया उनका। पायनी नूपुर मंजू बजे, कटि किंकिन कै धुनि की मधुराई। सांवरे अंगुल से पट पीत हिये हुल से बनमाल सुहाई। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुन्हाई। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुलह देव सहाई। श्री ब्रज दुलह देव सहाई। इस सवैये में देव जी ने कृष्ण के बाल रूप के सौंदर्य का अद्भुत चित्रण किया है। देव जी कह रहे हैं कि कृष्ण जो अपने पैरों में पायल पहने हुए हैं उसकी आवाज़ बहुत सुंदर आ रही है। कट किंकिन के धुन की मधुराई, और उनकी कमर में, कृष्ण भगवान के कमर में जो किंकिन है, किंकिन मतलब करधनी, जो करधनी है उसकी धुन, उसकी आवाज़ जो है अत्यंत मधुर है। सांवरे अंग लसे पट पीत हिये हुल से बनमाल सुहाई। कह रहे हैं कृष्ण का जो है सांवला रंग है, उनके अंग जो है सांवले हैं और उस सांवले अंग पे पटपीत पीले वस्त्र, पट मतलब वस्त्र, पीत मतलब पीला, पीले वस्त्र लसे मतलब लसे हुए पहने हुए, अपने सांवले शरीर पर पीले वस्त्र पहने हुए हैं। हिये हुल से बनमाल सुहाई, और गले में बनमाल डाले हुए हैं। बनमाल क्या होता है? एक लाल पत्थरों के बनी हुई माला होती है, लाल पत्थरों की माला होती है जिसको बनमाल कहते हैं। कह रहे हैं कि उनके शरीर पे, सांवले शरीर पे पीला वस्त्र है और गले में जो है बनमाला हृदय तक हुलस रही, झूल रही, जो कि अत्यंत सुंदर लग रही है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, और उनके माथे, माथे मतलब मस्तक पर, किरीट, किरीट मतलब
मुकुट, और उनके मस्तक पर मुकुट है। कृष्ण भगवान के पैर में पायल है, कमर में करधनी है, और सांवले शरीर पे पीला वस्त्र पहने हुए हैं, गले में बनमाल उनके शोभित हो रहा है, माथे पर उनके मुकुट लगा हुआ है, बड़े दीर्घ चंचल और बड़े बड़े उनके नेत्र हैं, मंद हंसी मुखचंद जुन्हाई। मुखचंद्र, कृष्ण भगवान के चंद्रमा रूपी मुख की जो हंसी है वह चंद्रमा की किरणों के आभा के समान है। जैसे चंद्रमा के किरणों से आभा फैलती है, प्रकाश फैलता है, उसी तरह उनके मुख से जो हंसी निकल रही है उसकी आभा उनके मुख पर फैली हुई है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, संसार रूपी मंदिर के दीपक के रूप में शोभायमान श्री ब्रज दूल्हा, मतलब श्री कृष्ण भगवान देव सहाय, मुझ देव की सहायता करें, मेरे सहायक हों। तो जग दीपक क्यों कहा गया है? जिस प्रकार मंदिर का दीपक जो है वह मंदिर में प्रकाश पैदा करता है, मंदिर को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार कृष्ण भगवान जो है यह संसार रूपी मंदिर के दीपक हैं और उनके अलौकिक तेज से यह संपूर्ण संसार प्रकाशित हो रहा है, इसलिए उनको जग मंदिर के दीपक के रूप में दिखा रहे हैं देव जी। और आइए इसमें हम कुछ अलंकारिक बातें देखते हैं। पहले लाइन में देखिए, कट किंकिन कै धुन की मधुराई, कट किंकिन कै, यहाँ क वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। ठीक है, कट में क है, किंकिन में क है और कै में क है, तो यहाँ पर जो है वह अनुप्रास अलंकार है। दूसरी लाइन में देखिए, पटपीत हिये हुलसे, पटपीत में प वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है और हिये हुलसे में ह वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर भी जो है वह अनुप्रास अलंकार है। आगे देखिए, मुखचंद्र, मुखचंद्र जो है यहाँ पर रूपक अलंकार है, चंद्रमा रूपी मुख, मुख रूपी चंद्रमा। ठीक, और जग मंदिर, संसार रूपी मंदिर, यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। यह अलंकारिक सौंदर्य था इस कवित्व का, इस सवये का। तो आइए देखते हैं इनका हम कवित्व। डार द्रुम पल न बिछौना नव पल्लव के, सुमन झिंगुल सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे के किकीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, पूरित पराग शो उतारो कर राइनोन, कंज कली नाई काल तान सिर शारी दे, मदन महीप झुको बालक बसंत ताही, प्रातहि जगावत गुलाब चटकारी दे, प्रातहि जगावत गुलाब चटकारी दे। इस कवित्व में देव जी ने बसंत ऋतु के आगमन पर क्या क्या परिवर्तन होता है उसको यहाँ पर चित्रित किया है और बसंत ऋतु की सुंदरता का वर्णन किया है। हमारे देश में मुख्य 6 ऋतुएं होती हैं और उन 6 ऋतुओं में बसंत ऋतु सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है और इस कारण इसको ऋतुराज भी कहा जाता है। और इस कवित्व का मुख्य सौंदर्य यह है कि यहाँ पर बसंत ऋतु को एक बालक के रूप में चित्रित किया गया है। कवि देव जी ने बसंत ऋतु का मानवीकरण कर दिया है, बालक के रूप में उसका मानवीकरण किया है। तो आइए देखते हैं इसका भावार्थ। डार द्रुम पलना, द्रुम मतलब वृक्ष, डार, डार मतलब डालियाँ, शाखाएं, वृक्ष की शाखाएं जो हैं वह बसंत ऋतु रूपी बालक के पालने के समान हैं। बिछौना 9 पल्लव के, और वृक्षों में जो 9 पल्लव लगे हैं, नए पत्ते निकले हुए हैं, वह उसके बिछौने के समान है, बिस्तरे के समान है। सुमन झिगुला सोहे तन छवि भारी दे, और सुमन जो फूल नए लगे हैं वे बसंत ऋतु रूपी बालक के झिगुले के समान है, झिगुले के समान शोभायमान हो। झिगुला क्या होता है? झिगुला एक ढीला ढाला वस्त्र होता है, एक ढीला ढाला कुर्ते के समान का वस्त्र होता है जिसको झिगुला कहा जाता है। तो देव जी कह रहे हैं फूल जो हैं वह बसंत ऋतु रूपी बालक के झिगुले के समान शोभित हो रहे हैं। पवन झुलावे के कीर बतरावे देव, और उस पालने को, कैसे पालने को? जो डार द्रुम पलना है, वृक्षों के शाखाओं के पलने के समान जो बसंत ऋतु का पलना है
उसको पवन झुलावे। कौन झुलाता है? पवन उसको झुलाता है। जिस प्रकार घर में बच्चे के पलने को कोई झुलाता है, उसी प्रकार इस बसंत ऋतु रूपी बालक के पलने को पवन झुला रहा है। केकी कीर बतरावे देव। केकी, मोर को केकी कहा जाता है। कीर, कीर मतलब तोता। मोर और तोता जो हैं बतरावे उस बालक से, इस बालक से, बसंत रूपी बालक से बातें कर रहे हैं, बातें करते हैं। कोकिल हलावे हुलसावे करतारी ले। और कोकिल जो है उस बालक के मन को बहलाती है, उसको हंसाती है। कैसे हंसाती है? करताली दे, ताली बजा बजा कर उसको हंसाती है। कोकिल जो बोलती है, जो आवाज़ निकालती है, ऐसा लग रहा है जैसे ताली बजा बजा कर उसको हंसा रही है। पूरित पराग शो उतारो करे राई नून। कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे। देव जी कह रहे हैं कि कंजकली नायिका, कंजकली मतलब कमल की कली रूपी नायिका जो है, लता रूपी साड़ी को अपने सिर पर रखकर अपने पराग से उस बसंत रूपी बालक का राई नून कर रही है। राई मतलब सरसों और नून मतलब नमक। जिस प्रकार घर में बालक की नज़र महिलाएं सरसों और नमक के द्वारा उतारती हैं, उसी प्रकार कमल कली रूपी नायिका अपने सिर पर साड़ी रखकर अपने पराग कणों के द्वारा उस बालक का मानो राई नून कर रही हूँ, उसकी नज़र उतार रही हूँ। मदन महीप जुको बालक बसंत ताही। प्रातः ही जगावत गुलाब कर तारी दे। मदन मतलब कामदेव, महीप मतलब राजा। राजा कामदेव के बालक बसंत को मानो गुलाब की कलियां सुबह चुटकी बजा करके जगा रही हो। चुटकी क्यों बजा रही हैं? जब रात आती है तो गुलाब की पंखुड़ियाँ सिकुड़ जाती हैं और वे सुबह जब खुलती हैं तो उसमें ऐसा लगता है जैसे चट चट की आवाज़ करके खुल रही हैं। वही जो चट चट करने की आवाज़ प्रतीत होती है गुलाब के पंखुड़ियों की, वही ऐसा लग रहा है जैसे चुटकी बजा रही हो। तो मदन महीप जो को बालक बसंतता है, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। कामदेव के बालक रूपी बसंत को गुलाब की कलियां सुबह चुटकी बजा बजा कर मानो जगा रही हूँ। तो यह अद्भुत सौंदर्य था देव जी के कवित्व का। तो आइए इनका अगला कवित्व देखते हैं और उसका भावार्थ समझते हैं। फटिक शिलानी संशोधार सुधा मंदिर। उदधि दधि कोशो अधिकाई उमंगे आमंद। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखये देव। दूध कोशो फेन फैलो आंगन फरश बंद। ताराशी तरुणिता में ठाड़ी झील मिली होती। ताराशी तरुणिता में ठाड़ी झील मिली होती। मोतिनी की ज्योति मिलो मल्लिका को मकरंद। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब शो लगत चंद। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब शो लगत चंद। इस कवित्व में देव जी ने पूर्णमासी की रात में चंद्रमा की आभा का अद्भुत सौंदर्य चित्रित किया है। देव जी कह रहे हैं कि फटिक शिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर। फटिक शिलान, स्फटिक मणियों के शिला, शिला मतलब पर्वत खंड। स्फटिक मणियों के पर्वत खंडों को, स्फटिक मणि क्या है? क्रिस्टल, इसको अंग्रेजी में क्रिस्टल कहा जाता है। तो क्रिस्टल जो है वह पारदर्शक होता है। तो देव जी का कहना है कि स्फटिक मणियों के पत्थरों को तराश करके मानो सुधा रूपी मंदिर बनाया गया है, अमृत रूपी मंदिर बनाया गया है। उदधि दधि कोशो अधिकाई उमगे अमन। और चंद्रमा का प्रकाश ऐसा लग रहा है, चंद्रमा के प्रकाश की आभा ऐसी लग रही है कि जैसे दही की अधिकाई के कारण दधि रूपी समुद्र उमंगे मार रहा हो, उमड़ रहा हो। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखे देव। देव जी आगे कहते हैं कि इस प्रकाश के कारण प्रकाश ऐसा पारदर्शक है कि बाहर और भीतर, अंदर बाहर के बाहर भीतर के बीच में भीत मतलब दीवार, दीवार नहीं दिखाई दे रही, सब कुछ पारदर्शक दिखाई दे रहा है।
दूध को सो फेन फैलो आंगन फरस बंद। दूध को सो फेन, सो जैसे दूध का फेन फैलता है वैसे ही चारों ओर चंद्रमा का सफ़ेद दूधिया प्रकाश फैला हुआ है। तारा सी तरुणी ठाड़े, तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिली होत। और उस दूध के फेन के जो बुलबुले हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे तारा रूपी तरुणी, तारागढ़ जो आकाश में नक्षत्र हैं वे उसमें ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि जैसे कोई युवती उसमें खड़ी हुई हो। इसमें खड़ी हुई हो, दूध के फेन रूपी बुलबुले हैं जो आकाश में चंद्रमा की चांदनी, दूध रूपी चांदनी फैली है, उसमें दूध के फेन के जो बुलबुले हैं उसमें से तारागण ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कोई तरुणी, कोई युवती खड़ी हो। मोतीन की ज्योति मिलो मल्लिका को मकरंद। और इस प्रकाश से मोतियों को जो है ज्योत मिल रही है, प्रकाश मिल रहा है। और मल्लिका की कलियों को, मल्लिकाओं को, मल्लिका एक प्रकार का पुष्प है, बेले के समान जैसे बेला होता है उसी तरह मल्लिका का फूल होता है। मल्लिका के फूलों को रस मिल रहा है और मोतियों को प्रकाश मिल रहा है। आरसी से अंबर में आभा से उजारी लगे। चंद्रमा की आभा जो आकाश में फैली हुई है वह इतनी स्वच्छ है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह दर्पण हो। आकाश जो है वह दर्पण हो। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। जैसे दर्पण में राधा का प्रतिबिंब दिखाई देता है उसी तरह आकाश रूपी दर्पण में चंद्रमा का जो प्रतिबिंब बन रहा है, जो चंद्रमा विराजमान है, ऐसा लग रहा है जैसे दर्पण में राधिका दिखाई दे रही हो। तो इस प्रकार यह देव जी का कविता समाप्त हुआ और हमको लगता है कि यह चैप्टर आप लोगों की समझ में आ गया होगा। और चलिए फिर मिलते हैं।